हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम जानेंगे आवर्त सारणी में पाए जाने वाले दूसरे नंबर पर तत्व हीलियम के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है तथा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। यह नॉन टॉक्सिक भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। द्रव हीलियम का प्रयोग पदार्थों को अत्यंत कम ताप तक ठंडा करने के लिए किया जाता है, जैसे अतिचालक तारों को 1.9 डिग्री केल्विन तक ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीलियम अक्रिय गैसों का एक प्रमुख सदस्य है। इसका संकेत He है। इसका परमाणु भार 4 है, परमाणु संख्या 2 है, घनत्व 0.1785 है। इसका क्रांतिक ताप -267.1900 और इसका क्रांतिक दबाव 226 वायुमंडल है। क्वथनांक -268.90 सेल्सियस है और गलनांक -272 डिग्री सेल्सियस है। इसके दो अस्थायी समस्थानिक हैं, He3। इसका परमाणुिक द्रव्यमान 3.0170 और He4 जिसका परमाणुिक द्रव्यमान 4.0039 है। और दो इसके अस्थायी समस्थानिक हैं जिनको He5 परमाणुिक द्रव्यमान इसका 5.0137 और यह रेडियो एक्टिव है। He6 परमाणुिक द्रव्यमान 6.0278 पाए गए हैं। इसकी उत्पत्ति 1867 ईस्वी में सूर्य के सर्वग्रास ग्रहण के अवसर पर सूर्य के वर्णमंडल के स्पेक्ट्रम में एक पीली रेखा देखी थी जो सोडियम की पीली रेखा से भिन्न थी। जॉनसन ने इस रेखा का नाम D3 रखा और सर जे नॉर्मन लॉकियर इस परिणाम तक पहुंचे कि यह रेखा किसी ऐसे तत्व की है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। उन्होंने ही इसका नाम हीलियम रखा था। सन 1894 ईस्वी में सर विलियम रामजेन ने क्लीवाइट नामक खनिज से निकली गैस की परीक्षा से सिद्ध किया कि यह गैस पृथ्वी पर भी पाई जाती है। क्लीवाइट को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने और पीछे क्लीवाइट को निर्वात में गर्म करने से इस गैस को प्राप्त किया था। ऐसी गैस में 20% नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन के निकाल लेने पर गैस के स्पेक्ट्रम परीक्षण से स्पेक्ट्रम में D3 रेखा मिली। पीछे पता लगा कि कुछ उल्कालोह में भी यह गैस विद्यमान थी। रामजे और टैवर्स ने इस गैस को बड़े परिश्रम और बड़ी सूक्ष्मता से परीक्षा कर देखा कि यह गैस वायुमंडल में भी रहता है। रामजे और फ्रेडरिक सॉडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के स्वतः विघटन से प्राप्त उत्पादन में भी इस गैस को पाया। वायुमंडल में बड़ी अल्प मात्रा 18600 में एक भाग कुछ अन्य खनिजों जैसे बोगेराइट और मोनेजाइट से निकली गैसों में यह पाया गया। मोनोजाइट के प्रति 1 ग्राम में 1 घन सेंटीमीटर गैस पाई जाती है। पेट्रोलियम कूपों से निकली प्राकृतिक गैस में इसकी मात्रा 1% से लेकर 8% तक पाई गई है। इसका उत्पादन प्राकृतिक गैसों के धोने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अम्लीय गैसों से निकल जाती है। धोने में मोनाइथेनोमेलिन और ग्लाइकोल मिला हुआ जल प्रयुक्त होता है। धोने के बाद गैस को सुखाकर उसे ग्रह से 300 डिग्री ताप तक ठंडा करते हैं। उस ताप पर प्रति वर्ग इंच 600 पाउंड से अधिक दबाव डालते हैं। इससे हीलियम और कुछ नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सब गैसें तरल अवस्था में आ जाती हैं। अब हीलियम 50% और नाइट्रोजन 50% का मिश्रण बच जाता है। इसे और ठंडा जब किया जाता है तब नाइट्रोजन तरल अवस्था में बच जाता है और शेष हीलियम
की मात्रा 98.2% तक पहुंच जाती है। यदि इससे अधिक शुद्ध हीलियम प्राप्त करना हो तो इसको सक्रियकृत नारियल के कोयले को द्रव नाइट्रोजन के ऊष्मक में रखकर उसके द्वारा हीलियम को पारित करते हैं। इसके द्वारा लेस मात्र अपद्रव्य वाला ही हीलियम प्राप्त होता है। बात करें इसके कैरेक्टर के बारे में तो यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, ताप, ध्वनि और विद्युत का सुचालक है, जल में अल्प विलेय है, अन्य विलायकों में अधिक घुलता है, उसका तरलन हुआ है, द्रव हीलियम 2 रूपों में पाया गया है, इसका घनत्व 0.122 है, इसका ठोसीकरण भी हुआ है, तरल द्रव के 140 वायुमंडल दबाव पर 272 डिग्री सेल्सियस पर कीसम ने 1926 ईस्वी में ठोस हीलियम प्राप्त किया था। इसकी गैस में केवल एक परमाणु रहता है। इसकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 4:1.667 है। किसी भी तत्व के साथ यह कोई भी यौगिक नहीं बनाता है। इसकी संयोजकता 0 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान प्रथम समूह के प्रबल विद्युत घनीय तत्वों और सप्तम समूह के प्रबल विद्युत ऋणीय तत्वों के बीच है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, एयरशिप्स में हाइड्रोजन के स्थान में अब हीलियम का प्रयोग होता है। यद्यपि हाइड्रोजन की तुलना में इसका उत्पादन क्षमता 92.6% ही है, पर हाइड्रोजन के ज्वलनशील होने और वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनने के कारण अब हीलियम का ही उपयोग काफी मात्रा में किया जा रहा है। मौसम का पता लगाने के लिए बैलून्स में भी हीलियम का उपयोग हो रहा है। हल्की धातुओं के जोड़ने और अन्य धातु कर्म संबंधी उपचारों में निष्क्रिय वायुमंडल के लिए हीलियम काम में आ रहा है। औषधियों में भी विशेषतः दमे और अन्य श्वसन रोगों में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन में हीलियम का उपयोग पदार्थों को अत्यंत कम ताप तक ठंडा करने के लिए किया जाता है। जैसे अतिचालक तारों को 1.9 डिग्री केल्विन तक ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हीलियम के बारे में। अगला वीडियो अवश्य देखिएगा लिथियम के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय